Hi, you are watching North with RNYS. Let's make it easy. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक इमरजेंसी नोट है। इमरजेंसी नोट बोले तो फील फ्री टू कमेंट अंडर फॉलोइंग केसेस। कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपके पास सजेशन है, कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई रिक्वेस्ट है, यू जस्ट वांट टू शो ऑफ योर कमेंट स्किल, क्रिटिक हैं आप, एक्सपर्ट हैं या फिर मेरे प्यारे सपोर्टर हैं, कुछ भी कहना मुश्किल होता है उसे लिख डालिए। कहने का तात्पर्य बस इतना है, थॉट आया आपको, जो भी काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, रोकिए, कहीं लिखिए एंड रिलैक्स हो जाइए एंड फील गुड। सम ट्रिक्स इन न्यूरोलॉजी में हमारे पास टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हमारे ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, ब्रैकियल प्लेक्सस, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, पेरोनियल नर्व। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली नर्व के साथ, जो है हमारी ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व चौथी क्रेनियल नर्व है। इसे पैथेटिक नर्व कहते हैं। पैथेटिक नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दयनीय लगे, करुणाजनक हो, बुरा, बहुत ख़राब हो, दुर्बल हो, जिस पर हमें दया आ जाए, इसे पैथेटिक। हाउ पैथेटिक। आप इस फोटो को देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। नहीं आया तो अभी आप इसे देखिए, इसे तो जानते हैं। तो इसमें होता क्या, आपकी ट्रोक्लियर नर्व में इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सर जो होता है वो एक तरफ टिल्ट हो जाता है, हेड टिल्ट मिलता है, जिसमें आपको हेड टिल्ट में आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि विच साइड इज़ नॉर्मल। तो आप यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हैं। इस लाइन को डालेंगे जिस दिशा में वो टिल्ट कर रहा है, फिर आप इसका एन बनाने का प्रयास करेंगे, और जिस साइड आपका एन बन रहा है वो साइड आपकी नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है, और जिस साइड एन नहीं बन रहा है आपका, वो साइड आपकी अफेक्टेड है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ओके, यहाँ मुझे बताना है आपको, हम क्या देख रहे हैं, 6 पैक एप्स। ओके, तो 6 पैक्स एप्स जब भी हमें देखना है, देखेंगे आमतौर पर लिख जाते हैं मूवीज़ में, फोटोज़ में, पिक्चर में 6 पैक्स ऐप, या कोई बात करता है, ब्रो हमारा कोई जिम जा रहा है, पैक्स को काट के हमें लिखना है CN, 6th क्रेनियल नर्व इज एप्स। एप्स का मतलब एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस 6th क्रेनियल नर्व कौन सी हमारी? एब्ड्यूसेंस। यहाँ से बस इतना याद रखना है और हमें कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो दैट एप्स मतलब एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व हमारी जो होती है 6th क्रेनियल नर्व है। इट मास्टर द लेटरल रेक्टस विच इज़ एन एबडक्टर मसल ऑफ आई। आप नोटिस करिए, एब्ड्यूसेंस के अंदर एक वर्ड छिपा है, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू सी द लेटरल रेक्टस की बात हो रही है। लेटरल रेक्टस जो मसल्स है आँखों की। इट इज़ यूज टू सी अदर्स वाइफ बाय मैरिड मैन एंड वाइस वर्सा। दैट्स व्हाई कॉल्ड डाइवोर्स मसल ऑफ द आई या ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों? आपको समझ में आएगा। जिस तरह से महिला इन पुरुष को देख रही हैं, इनके पति यकीनन तौर पर कहेंगे मुझे तलाक 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 चाहिए, और तलाक ना हो इसके लिए शादी होती है। शादी में एक प्रतिज्ञा ली जाती है। जो संस्कृत के ज्ञाता हैं उसे पढ़ सकते हैं, जो हिंदी के ज्ञाता है वो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अवॉइड यूजिंग लेटरल मसल्स इन वॉचिंग अदर्स बेटर हाफ। आई एम जस्ट किडिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, सारी नर्व की बात हो रही है, फेशियल नर्व की बात ना हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा और के बुरा मान जाएगी। के वन ऑफ माई मित्र। एंड इसकी इंजरी से होती है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में हमने सबको पता है, बेल्स पाल्सी में ये सिम्टम्स आते हैं, ये सब का थ्योरेटिकल पार्ट है। बट जिस बात पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आपको जो फेशियल नर्व है उसमें न्यूक्लियाई के ऊपर अपर मोटर न्यूक्लियाई इंजरी हो रही है या लोअर मोटर न्यूक्लियाई इंजरी हो रही है, उस बेसिस पे आपके साइन सिम्टम डिफ़र करते हैं। और मैं इतनी हिंदी आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे एक मित्र विधायक जिन्होंने कहा था कि भाई आप अंग्रेज़ी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तब से हमने कहा ठीक है, आप हम अपने हिंदी का प्रयोग करेंगे। हाइपोग्लोसल नर्व की बात करें तो हाइपोग्लोसल नर्व में इंजरी होती है तो आपकी टंग ट्विस्ट कर जाती है,
यहाँ भी एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है। क्वेश्चन ट्विस्ट ऐसे कर सकता है कि वो बोल देगा हाइपोग्लॉसल नर्व में अपर मोटर न्यूक्लियाई में इंजरी हुई है, तो ऑप्शन बन सकता है कि टंग ट्विस्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंजरी, टंग ट्विस्ट करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंजरी एंड रेस्ट ऑफ दिस। तो आपको यहाँ ध्यान देना, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस टंग डेविएट्स अपोजिट टू द लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होता है तो टंग डेविएट्स टू द साइड ऑफ द लीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए अपर मोटर न्यूरॉन होगा तो वो क्रॉस होकर नीचे आएगा, क्रॉस होकर नीचे आएगा तो अनडाउटेडली आपके साइन एंड सिम्टम्स भी अपोजिट साइड पर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी होती है तो आपके साइन सिम्टम्स भी सेम साइड पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अगली अब बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस की। ब्रैकियल प्लेक्सस को जानने के लिए हम एक काउंटिंग लिखते हैं 5 6 7 8 1। यहाँ 5 नंबर है, सिमेट्रिकली 2 ऊपर लेते हैं 2 नीचे लेते हैं। ऊपर को लिख लेते हैं अपर और नीचे को लिख लेते हैं लोअर। अपर जो हो गया हम उसको लिख लेते हैं UBP अपर ब्रैकियल प्लेक्सस एंड नीचे लिख लेते हैं लोअर ब्रैकियल प्लेक्सस। अब ऊपर इंजरी हो जाएगी तो अपर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाएगी और नीचे अगर इंजरी होती है तो लोअर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होगी। और इन्हीं पर बेस्ड है 2 बीमारियां जिनकी हम बात करने वाले हैं, वो है अर्ब पाल्सी एंड क्लम्पके पाल्सी। अर्ब पाल्सी जैसा कि हम बताया था UBP अपर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी थी, तो अपर मतलब अपर क्लास मतलब अमीर, अमीर मतलब अरब या अरब। तो जो अरब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो टिप देते हैं। टिप किसको दे सकते हैं, वेटर को दे सकते हैं, पुलिसमैन को दे सकते हैं, पोर्टर को दे सकते हैं। पोर्टर मतलब जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, पुलिसमैन जानते हैं, वेटर, इन सब में क्या है टिप हैंड पोजीशन मिलेगी। नेक्स्ट थिंग क्लम्पके पाल्सी। क्लम्पके पाल्सी में जब भी आपके हाथ सर के लेवल से के अबव एक्सेसिव पुल करेंगे, खींचा जाएगा, तो इस ट्रैक्शन या स्ट्रेचिंग की वजह से आपकी इंजरी हो सकती है लोअर ब्रैकियल प्लेक्सस में, और जिसकी वजह से आपको क्लम्पके पाल्सी देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको मिलेगा क्लॉ हैंड। नेक्स्ट आता है मीडियन नर्व पाल्सी वर्सेस अल्नर नर्व पाल्सी। दोनों ही पाल्सी CTS करा रही हैं। एक कार्पल टनल सिंड्रोम है, एक क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम C के बाद आप देख सकते हैं U आ रहा है। U stands for ulnar nerve, that is the cause of the cubital tunnel syndrome is the ulnar nerve injury, and जो बच गया वो उसका वो है कार्पल टनल सिंड्रोम जिसका कॉज है मीडियन नर्व इंजरी। तो हम देख सकते हैं मीडियन नर्व पाल्सी में जो हाथ की पोजीशन मिलेगी वो ऐप हैंड मिलेगा, और जो अल्नर नर्व पाल्सी की वजह से हाथ क्लो हैंड मिलेगा। अगली नर्व है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। जो बात मुझे बतानी है वो बात ये है कि जब आप रिस्ट ड्रॉप लिखेंगे, रिस्ट ड्रॉप में W के बाद R आता है जो अपने आप कहता है व्हाट इज़ माई कॉज, दैट इज़ रेडियल नर्व इंजरी। ओके, तो इस तरह से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। बाकी प्रेजेंटेशंस देख लेते हैं रेडियल नर्व इंजरी की। पहली प्रेजेंटेशन आती है क्रच पाल्सी। क्रच पाल्सी में आप देख सकते हैं यदि आप क्रच का इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं तो आपको क्रच पाल्सी होता है। दूसरी प्रेजेंटेशन आती है हनुमान पाल्सी। हनुमान पाल्सी इट्स हनीमून पाल्सी। हनीमून पाल्सी, हनीमून पाल्सी जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, जब ये लंबे समय तक ये सर उस हाथ पर रहेगा तो ये रेडियल नर्व को कंप्रेस कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है, और जिसकी वजह से हनीमून पाल्सी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे होता है और उस
सैटरडे नाइट में व्यक्ति थका हुआ आता है या नशे में आता है और उसी पोजीशन में चेयर बैठ के सो जाता है और लंबे समय तक इस अवस्था में रहने की वजह से सैटरडे नाइट पाल्सी हो सकता है। ये इन सभी का कॉज रेडियल नर्व इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट नर्व आती है पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व से होता है आपको फुट ड्रॉप, और जिनको हिंदी अच्छे से आती है उनको इसे याद रखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पेरोनियल नर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।